बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, पावर। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज इसमें काफ़ी सारे हैं। तो आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपको बताऊंगा कि ये जो पावर का एक यूनिट तो वॉट होता है ना, एक इसका यूनिट होता है हॉर्स पावर। तो आज इस लेक्चर में हम एंड पे चलकर हॉर्स पावर की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि वो हॉर्स पावर कहाँ से आया, किसने इजाद किया, क्या तरीकाकार था। तो ज़रा तवज्जो करें, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पावर। बच्चे, पावर को पढ़ाने से पहले आप ज़रा इस बात को जहन नशीन कर लें, इससे पीछे वाले जो 3 लेक्चर हुए ना वो सारे वर्क से रिलेटेड थे। हमने पढ़ा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम वर्क को काफ़ी डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि वर्क का फार्मूला था W=F.D। किसी चीज़ पर फोर्स लगे और वो चीज़ कुछ फासला भी तय करे तो उसको वर्क कहते थे। आपने गौर किया कि वर्क की डेफिनेशन में टाइम इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आज हम पावर पढ़ रहे हैं तो ये ऐसी वर्क है जिसके अंदर टाइम भी इन्वॉल्व हो जाता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आज के लेक्चर का स्टार्ट लूँगा। 2 बंदे हैं, एक बंदे को कहा जाता है कि आप ना 50 ईंटें ज़मीन से उठा के छत पे फेंक दें। वो 50 ईंटें ज़मीन से छत पे 1 घंटे के अंदर फेंकता है, ठीक है। दूसरे बंदे को कहा जाता है कि भाई आप भी 50 ईंटें ज़मीन से छत पे फेंक दें। दूसरा बंदा भी यही काम कर रहा है, लेकिन वो 50 ईंटें आधे घंटे में 30 मिनट में फेंक देता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि बताएं किसकी पावर ज़्यादा है। अब आप कहेंगे सर सेकंड वाले की, क्योंकि अगर आपने गौर किया तो पहले पर्सन ने और दूसरे ने वर्क तो सेम ही किया है। दोनों ने 50-50 ईंटें ही रखी हैं, वर्क डन इज सेम। लेकिन एक ने वही काम 1 घंटे में किया है, एक ने वही काम 30 मिनट में किया है। तो जिसने कम टाइम में किया उसकी पावर ज़्यादा है। तो इट मीन के पावर के केस में टाइम इन्वॉल्व है। तो बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं पावर, जिसको आप कहते हैं ताकत। तो इसकी डेफिनेशन में ये लिखूंगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को हम P से डिनोट करेंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, P=W/T। तो ये इसका फार्मूला आपने नोट करना है, P=W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट का मतलब है शरह, किसी जिस्म के काम करने की शरह को पावर कहते हैं। बात समझ आई ना। तो इसमें टाइम इन्वॉल्व है, टाइम कम होगा तो पावर ज़्यादा होगी। पावर का टाइम के साथ इन्वर्स ताल्लुक है। अच्छा जी, एवरेज पावर क्या होती है बच्चे? आपको याद है हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ के आए थे। जब भी एवरेज का लफ्ज़ आए ना, आपने टोटल का लफ्ज़ याद रखना है। तो जब एवरेज पावर मतलब आपने टोटल कितना वर्क किया, 50 ईंटें फेंकी ज़मीन से छत पे, तो टोटल कितने टाइम में, 30 मिनट में या 1 घंटे में। तो टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। तो जी बच्चे, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, it is the ratio of total work done to the total time taken। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि इसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, टोटल वर्क, टोटल टाइम। कि किसी जिस्म ने टोटल वर्क कितने टोटल टाइम के अंदर किया, वो एवरेज पावर है। तो पावर को P से ज़ाहिर करते हैं ना, P लिख के एवरेज के पहले 2 लफ्ज़ क्या है, AV। तो आप P के साथ ना छोटा सा AV लिख दें। अब फार्मूला वही है W/T, लेकिन इसके साथ ना डेल्टा का साइन इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बन जाएगा जी एवरेज पावर का फार्मूला। तो ये आप इसको नोट कीजिएगा, P एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा W/T। बस हमने इसके साथ डेल्टा का साइन इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक हो गया। टोटल पावर, टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम। अच्छा जी, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? टोटल वर्क मैंने लिखा ना, टोटल वर्क डन भी लिखने कोई इशू नहीं है। बहरहाल इंस्टेंटेनियस, बच्चे इंस्टेंटेनियस का लफ्ज़ निकला है इंस्टेंट से। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा। तो किसी भी लम्हे के ऊपर, तो इसकी इजी डेफिनेशन में लिखता हूँ, एक तो आपकी बुक में लिखी हुई है, द पावर ऑफ अ बॉडी at any instant of time
एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो टाइम के किसी भी लम्हे के ऊपर, इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, इंस्टेंट का मतलब लम्हा, इंस्टेंटेनियस लम्हाती, किसी भी लम्हे के ऊपर जो पावर होगी ना टाइम के, उसको इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। फार्मूला वही है, पी के साथ लिखेंगे INS, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस। लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा W ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला। ये फार्मूला बेटा एक ही है, बस W ओवर टी है। अगर इंस्टेंटेनियस पावर आएगा तो साथ में लिमिट अप्लाई कर देंगे कि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। तो आगे क्वांटिटी की बात करते हैं बच्चे। MCQs याद रखिएगा कि पावर इज द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो पावर भी स्केलर है। तो ये MCQs आपने जहन में रखना है कि पावर इज द स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होगा जी पावर का, इक्वेशन क्या है पावर की, P इज इक्वल टू W ओवर टी। तो क्या लिखेंगे, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, टाइम का सेकंड, ऐसे ही होगा ना, वर्क का यूनिट जूल है, टाइम का सेकंड है। तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, जूल पर सेकंड, विच इज इक्वल टू वॉट। तो ये वॉट साइंटिस्ट का नाम है बेटा, स्कॉटिश मैकेनिकल इंजीनियर है जेम्स वॉट। ये वॉट साइंटिस्ट का नाम है, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, स्कॉटिश मैकेनिकल इंजीनियर, इसका पूरा नाम था जेम्स वॉट। तो ये बंदे का नाम है, आपने सुना होगा बल्ब 100 वाट का है, 200 वाट का, 300 वाट। तो अगर कोई आपसे पूछे ना वॉट किसके इक्वल होता है, तो आपने कहना जूल पर सेकंड के। ठीक हो गया, ये वर्क का, ये पावर का ऐसा यूनिट है वॉट, विच इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। अच्छा, अभी इधर मैंने वॉट की डेफिनेशन ही लिखी है, आपने खुद अंडरलाइन कर लेनी है। मैंने आपको बताया हुआ जब भी यूनिट की डेफिनेशन आए ना, डिफाइन वॉट, तो आपने क्या लिखना है, इफ द वर्क डन इज 1 जूल एंड द टाइम इज 1 सेकंड, सबके साथ 1 1 लगा देना है। अगर वर्क डन 1 जूल हो, टाइम 1 सेकंड हो, देन द पावर विल बी 1 वॉट। ठीक हो गया। बेस यूनिट क्या बनेगा जी, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या, वॉट, जो किसके इक्वल है, जूल पर सेकंड के। तो बेटा जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के। तो मैंने जे की जगह पे क्या लिख दूंगा, न्यूटन मीटर। आपने पढ़ा ना वर्क का फार्मूला, W इज इक्वल टू FD न्यूटन मीटर, विच इज इक्वल टू जूल। न्यूटन किसके इक्वल होता है, kg ms माइनस 2 ज़रब m ज़रब s माइनस 1। न्यूटन की जगह पे ये आ जाएगा ना, kg ms माइनस 2, m एज इट इज आ गया s की पावर माइनस 1। तो क्या फाइनल फार्मूला बना जी, kg m इंटू m स्केयर, s की पावर माइनस 2 और माइनस 1, s की पावर माइनस 3। तो ये बेटा किलोग्राम मीटर स्केयर s की पावर माइनस 3, ये पावर का बेस यूनिट बन जाएगा, क्योंकि किलोग्राम भी बेस है, मीटर और सेकंड ये तीनों बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब जब बेस यूनिट आ जाएगा तो डायमेंशन भी आ जाएगी। किलोग्राम किसका यूनिट है, मैस का, तो m लिखेंगे। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो l लिखेंगे। m स्केयर तो l स्केयर। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, t लिखेंगे। s की पावर माइनस 3 है तो t की पावर भी माइनस 3, तो m l स्केयर t की पावर माइनस 3। तो ये आ जाएगा जी पावर की डायमेंशन। तो ये सारे MCQs हैं। इसका ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट वॉट है जो कि जूल पर सेकंड के इक्वल है। इधर मैंने आपको वॉट की डेफिनेशन भी बता दी। तो पावर का बेस यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर s की पावर माइनस 3। इसकी डायमेंशन क्या होगी, m l स्क्वायर t माइनस 3। CGS यूनिट क्या होगा बच्चे, आपको याद है अगर आपने वर्क का लेक्चर मेरे सुने हुए हैं, जूल की जगह पे हम लिखते हैं अर्ग, तो पावर का CGS यूनिट होगा अर्ग, जूल पर सेकंड है ना, तो हम लिखेंगे जूल की जगह पे अर्ग पर सेकंड, विच इज द CGS यूनिट। तो ये अर्ग के मुतालिक अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो वर्क डन का पहला लेक्चर आप जरूर सुने, जिसमें मैंने प्रूव किया हुआ है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पहले लेक्चर के अंदर समझाई हुई है डिटेल में। तो बच्चे नेक्स्ट आता है जी किलोवाट आवर। अच्छा, यहाँ पे बड़ी मिसकंसेप्शन है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है, बच्चे कहते हैं सर पावर का। ये गलत है बच्चे, ज़रा तवज्जो से आपने मेरी बात सुननी है। सिर्फ वॉट अगर लिखा है ना, वॉट, तो ये पावर का यूनिट है, सिर्फ वॉट। वॉट के साथ कुछ भी और लिखा हो तो वो फिर एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो किलोवाट आवर पावर का यूनिट नहीं है, इसको हम सिंपली कहते हैं KWH, किलोवाट आवर। अगर अकेला वॉट लिखा है तो किसका यूनिट है, पावर का।
वॉट के साथ कुछ भी लिखा है, वो कुछ भी से मुराद है टाइम का यूनिट होगा, सेकंड, मिनट, मंथ, आवर, ईयर, ठीक है ना, डे, तो ये सारे टाइम के यूनिट हैं। तो अगर वॉट के साथ कुछ भी लिखा है तो वो फिर पावर का यूनिट नहीं होगा, बल्कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होगा। तो पहला ही एमसीक्यूज आप जरा नोट कर लें कि किलोवाट आवर ये पावर का यूनिट नहीं है, बल्कि ये एमसीक्यूज क्या है जी, इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ, इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, नहीं, इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। अब कमर्शियल से मुराद पता है क्या बच्चे, आपके घरों में, दुकानों में, जहाँ भी बिजली के मीटर लगे हुए हैं ना, कहीं आप अपने घरों में जो बिजली के मीटर लगे ना, इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर लगे हुए हैं, आप उनके ऊपर देखेंगे तो KWH लिखा हुआ है कि आपने 1 घंटे में कितनी पावर इस्तेमाल की है। मसलन इस्त्री जो होती है ना, इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे घरों में यूज़ होती है, वो 1000 वॉट की होती है। किलो का मतलब 1000 होता है ना। तो अगर हमारी इस्त्री 1 घंटा चले, 1 आवर, जो इलेक्ट्रिक आयरन है अगर 1 घंटा चले तो वो 1000 वॉट की इस्त्री है। अगर वो 1 घंटा चलेगी तो वो 1 यूनिट खर्च करेगी, और 1 यूनिट 12-13 रुपए का या जितने रुपए का भी है। तो इस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो बहरहाल वो बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा होगा, ये हमारा टॉपिक नहीं है, बहरहाल मैंने आपको बताया है। तो बच्चे किलोवाट आवर की डेफिनेशन क्या है जी, किलोवाट आवर इट इज द वर्क डन बाय एन एजेंसी ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। तो किसी चीज़ ने 1 घंटे में 1 आवर, 1 घंटे में 1 किलोवाट जो वर्क किया है ना, वही उसकी किलोवाट आवर की डेफिनेशन है। ठीक हो गया बच्चे। अब ये प्रूव आता है, प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। हम इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे 1 किलोवाट आवर, 1 किलो में कितने वाट होते हैं जी, 1000 वाट। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 और 3 0 ये वाले 1 2 3। तो यूनिट क्या आ जाएगा, वॉट सेकंड। अब ये वॉट सेकंड किसके इक्वल है, ज़रा इधर देखें, ये देखें जूल पर सेकंड है ना, ये देखें ये s की पावर -1 नीचे आके +1। तो जब सेकंड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वॉट सेकंड जूल के इक्वल नहीं आ जाएगा, जो हमने पढ़ा हुआ जूल पर सेकंड विच इज इक्वल टू वॉट। तो वॉट सेकंड किसके इक्वल आ जाएगा, जूल के। ठीक हो गया, ये देखें ना s इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जूल के इक्वल है। तो इसकी जगह में मैं जूल लिख सकता हूँ। अब इसके साथ पॉइंट नहीं है तो आप इसको यहाँ से यहाँ उठा के लें तो क्या होगा, 3.6 कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इनसे बाद आए 10 की पावर 6। वॉट सेकंड किसके इक्वल है, जूल के। तो क्या आ जाएगा 3.6, 10 की पावर 6 किससे कहते हैं, मेगा। तो बच्चे क्या हमने प्रूव किया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो ये बेटा पेपरों में ना MCQs के तौर पर आता है, MCQs भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि प्रूव डैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव कर देनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपकी बुक में ना साइड पे एक टेबल दिया हुआ है, मैंने पूरा टेबल तो नहीं लिखा लेकिन चंद अहम बातें लिखी आपने MCQs के लिहाज से याद कर लेना है। जो कलर टीवी होता है ना हमारे घरों में होता है बच्चे, उसकी पावर होती है 120 वाट, और जो कैलकुलेटर होता है छोटे साइज़ का उसकी पावर होती है 7.5 ज़रब 10 की पावर -4 वाट। ये साइड टेबल आपने अपनी बुक से पढ़ लेना है, इसमें से MCQs आते हैं, आपने उसको याद कर लेना है, चंद अहम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रूव पावर का एक और फार्मूला है, P इज इक्वल टू F.V। इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो बच्चे इसको हम कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर का हमने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0। ये आपको इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला लिखा नज़र आ रहा है ना।
तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस किसी भी लम्हे की जो पावर थी। अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। तो वर्क किसके इक्वल होता है, W की वैल्यू पुट करवाएं, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो इधर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा डी, छोटे छोटे पैचेस, ठीक हो गया। तो पावर की जगह पे आप पुट करवा दें लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, W की जगह पे वैल्यू पुट करवा दें, इधर डेल्टा W लिख दें। तो क्या आ जाएगा बेटा, एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ठीक हो गया। मैंने W की वैल्यू पुट करवा दी, फोर्स को बाहर निकाल लें आप। तो क्या आ जाएगा, एफ डॉट ब्रैकेट में फोर्स बाहर आ जाएगी, लिमिट इसके अंदर ले जाएंगे हम। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। तो ये किसकी डेफिनेशन आपको कुछ याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बच्चे क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू एफ डॉट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी के। तो फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, लेकिन पावर स्केलर है। अब इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी, आप खुद नोट कर लीजिएगा। इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और वेलोसिटी का। तो इधर से एक और यूनिट है, पावर का यूनिट वॉट ही, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो विच इज़ इक्वल टू वॉट। तो ये यार, ये न्यूटन मीटर वही जोल है ना बच्चे, जोल पर सेकंड विच इज़ इक्वल टू वॉट। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अनदर फार्मूला आ गया पावर का, फोर्स डॉट वेलोसिटी। नेक्स्ट बेटा याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर, HP का मतलब है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट, या 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 550 फुट पाउंड। FT का मतलब है फुट, LB ये है पाउंड का साइन है। तो ये इंपीरिकल यूनिट है, बात समझ आई। ये मैट्रिक यूनिट है, 746 वाट मैट्रिक यूनिट है, इसको इंपीरिकल यूनिट भी कहते हैं, फुट वॉट को, फुट पाउंड को, ठीक है। फुट पाउंड इज अ इंपीरिकल यूनिट ऑफ पावर। ये 2 MCQs हैं। अब ये 1 हॉर्स पावर, ये हमारे घरों में मोटरें लगी होती हैं, 1 हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की है। ये 1 हॉर्स पावर 746 के कैसे इक्वल आया, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ी सी समझाने की। तो बेटा इसको नोट कर लें, शाबाश। तो जी बेटा ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो पता नहीं आप घोड़े की शक्ल देखकर हंस ना पड़िएगा। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि घोड़ा सही तरह बना सकूं। तो बहरहाल ये पता नहीं अब क्या बन गया, लेकिन इसको हम हॉर्स ही कहेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको घोड़ा कैसा लगा। बहरहाल तो तवज्जो करें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कॉटिश मैकेनिकल इंजीनियर था जिसका नाम था जेम्स वॉट। वो क्या कहते हैं, उसने क्या किया, एक घोड़ा लिया, क्योंकि ये पुराना वक्त था। उसने ना एक पुली ली है, ये पुली है, घोड़े के साथ ना उसने एक रस्सी बांधी है जो कि उस पुली के ऊपर से गुजरती हुई है। मैस है, असल मैस कितना था, 74.6 किलोग्राम, 74.6 किलोग्राम। ये अप्रोक्सीमेटली 75 kg भी बनता है, लेकिन मैं एग्जैक्ट प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो जेम्स वॉट कहता, उसने घोड़े को आगे जाने की इजाज़त दी। तो जैसे जैसे घोड़ा आगे को जा रहा है ना, तो ये जो मैस है ना 74.6 किलोग्राम, घोड़े ने 1 सेकंड के अंदर इसको यहां से यहां तक उठाया है। तो कितनी हाइट, वो कहता है 1 मीटर की हाइट तक। तो ये फुट के अंदर हम अलग कैलकुलेशन करेंगे, पहले आप मीटर के अंदर देखें, बात समझ आ रही है। तो ये आप देखिएगा जरा। तो जेम्स वॉट कहता है जी H इज इक्वल टू 1 मीटर। घोड़े ने 1 सेकंड के अंदर 74.6 किलोग्राम मैस को 1 मीटर ऊपर उठा दिया, ठीक हो गया। ये जेम्स वॉट ने एक्सपेरिमेंट किया। तो मैस कितना है, 74.6 किलोग्राम। उसका वेट कैसे आएगा, W इज इक्वल टू mg। तो m की वैल्यू 74.6, g की वैल्यू क्या होती है 9.8 या 10। तो ये 746 न्यूटन वेट आ जाएगा। टाइम कितना लिया घोड़े ने, 1 सेकेंड। तो पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू W ओवर T। W की जगह पे क्या पुट कराएंगे, F डॉट D। मैं इसकी स्केलर फॉर्म ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो F इज इक्वल टू W, F की जगह पे W लिखेंगे वेट, और D कितना फासला तय किया इसने,
1 मीटर ऊपर लेके गया घोड़ा, 1 सेकंड में 1 मीटर ऊपर उठाया उसने, जैसे जैसे घोड़ा आगे को चलता जा रहा है। तो W कितना है 746, हाइट कितनी है जी 1 मीटर, टाइम कितना लगा 1 सेकंड, 1 से 1 कैंसिल, तो ये पावर आ जाएगी 746 वॉट। तो हमने साबित किया कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है 746। ये मेट्रिक यूनिट है। अगर आप इस 1 मीटर की जगह पे इसको आप फुट में लिखेंगे तो 1 फुट लिख दें, लेकिन आप 74.6 किलोग्राम को अगर आप वेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे ना तो ये 550 पाउंड बनेगा। तो बस आप W की जगह पे ना इधर 550 पाउंड लिख दें, ये बन जाएगा जी 1 फुट 1 सेकंड। तो इधर सिर्फ 550 आ जाएगा, जो कि ये वाला लिखा है। तो आपको किलोग्राम में पाउंड में कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी कि हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट कैसे आता है। तो बच्चे आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में लेक्चर का फीडबैक दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।